बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ़्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 9 जून, डे है वेडनेसडे। मार्केट का एज़ पर रूटीन डेली रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा कल के लिए, थर्सडे के लिए, 10 जून के लिए। सबसे पहले मार्केट की समरी चेक करेंगे, उसके बाद सीपीलीपी डेटा और ओपन इंटरेस्ट चेक करेंगे, फिर हम चलेंगे चार्ट की तरफ। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने ये डेली समरी ओपन की हुई है। इसमें आप देख सकते हैं मार्केट ने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 47,777 के पास की है, और मार्केट ने आज जो पॉइंट डिक्लाइन किए हैं -370.36 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं, जो कि बनता है 0.77%। मार्केट ने जो आज अपनी ओपनिंग दी थी जनाब, वो 48,211 के पास से दी थी। उसके बाद मार्केट के अंदर पॉजिटिव सेंटीमेंट देखा गया, जिसकी वजह से मार्केट ने 48,311 का हाई बनाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्केट सस्टेन नहीं कर सकी। वहाँ पर मार्केट के अंदर प्रॉफिट टेकिंग देखी गई, जिसकी वजह से मार्केट ने डिक्लाइन किया और अपना लो बनाया 47,725 का। लेकिन उसके बाद क्लोजिंग जो एडजस्ट की है वो 47,777 के पास की है। मार्केट जो है अब अपनी करेक्शन की तरफ मूव कर रही है, जो जैसा कि कल भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि मार्केट की 23% रिट्रेसमेंट जो है वो 47,400 के आसपास ख़त्म हो जाएगी, एंड हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि मार्केट उसी तरफ मूव कर रही है, और मार्केट जो है 47,400 की जो करेक्शन है, जो सपोर्ट भी है, वो को इसको ज़रूर जो है वो आनर देगी, वहाँ से रिबाउंड होगी। तो जनाब, आज मार्केट के अंदर जो वॉल्यूम जनरेट हुए हैं जनाब, वो 296.72 मिलियंस के हुए हैं, जो कि येस्टरडे से हाईएस्ट रहे हैं और प्रीवियस डे से भी हाईएस्ट रहे हैं। तो अच्छे वॉल्यूम लगे हैं। आज वॉल्यूम के अंदर इंक्रीमेंट नज़र आया है। मार्केट ने डिक्लाइन ली है, तो मार्केट के अंदर जो है वॉल्यूम के अंदर इंक्रीमेंट नज़र आया है। कंपनीज़ की बात करें जनाब, अब कंपनीज़ रही हैं वो 23 रही हैं, जो डाउन रही हैं वो 71 रही हैं, जो अनचेंज रही हैं वो 6 कंपनीज़ रही हैं। अगर टॉप पॉइंट डिक्लाइनर की बात करें जनाब, नंबर 1 पे आज भी टीआरजी पाकिस्तान रहा है। कल भी टीआरजी पाकिस्तान था, जिसने -47.65 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद नंबर आता है जनाब ईफड का, जिसने तकरीबन जो है ओजीडीसी का आता है, जिसने -36.40 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद नंबर आता है पीपीएल का, जिसने -23.25 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद नंबर आता है एचबीएल का, जिसने 23.01 जो है पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद में बताया केपको का, जिससे -19.64 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। अगर एडवांसर की बात करें जो जनाब, इंडू जो है वो आज पॉजिटिव रहा है, जिससे 19.01 पॉइंट ऐड किए हैं। उसके बाद डीफर्ड एडवांसर के अंदर आता है, जिसने 7.50 पॉइंट ऐड किए हैं। उसके बाद पीटीसी का आता है, जिसने 6.79 पॉइंट ऐड किए हैं। उसके बाद नंबर आता है यूनिटी फूड का, जिसने 6.53 पॉइंट ऐड किए हैं। उसके बाद जनाब पीएक्सएस, केईएल, सर्ल, एबट वगैरह एक्सेट्रा। जनाब, बिना देर की चलते हैं सीपीलीपी डेटा को चेक करते हैं और देखते हैं कि ओपन इंटरेस्ट क्या कह रहा है। तो जनाब, आज आपके सामने सीपीलीपी डेटा मौजूद है 9 जून का, जिसमें हम देखेंगे कि सीपीलीपी डेटा के अंदर फॉरेन कॉरपोरेट्स और फॉरेन इंडिविजुअल की क्या पोजीशन है। तो जनाब, फॉरेन कॉरपोरेट्स और फॉरेन इंडिविजुअल्स की जो है वो सेलिंग पोजीशन है, जिन्होंने 0.33 यूएस मिलियंस की उन्होंने सेलिंग की हुई है। अगर सेक्टर वाइज उनकी पोजीशन चेक करें तो जनाब, इनकी सबसे ज़्यादा जो सेलिंग नज़र आ रही है वो नज़र आ रही है 1.03 यूएस मिलियन की पावर सेक्टर के अंदर। उसके बाद जो इनकी सबसे ज़्यादा बाइंग नज़र आ रही है वो सीमेंट सेक्टर के नज़र आ रही है, 1.72 यूएस मिलियन की इन्होंने बाइंग की हुई है सीमेंट्स के अंदर। मतलब इनकी सबसे ज़्यादा सेलिंग है जनाब वो पावर सेक्टर के अंदर है, और सबसे ज़्यादा बाइंग जो इनकी की हुई है वो 1.72 यूएस मिलियंस की सीमेंट सेक्टर के अंदर की हुई है। अगर हम फॉरेन कॉर्पोरेट्स की बात करें जनाब सेक्टर वाइज, तो इनकी जो सबसे ज़्यादा बाइंग की हुई है जनाब वो सीमेंट के अंदर की हुई है 1.53 यूएस मिलियन की। और उसके बाद जो इनकी सबसे ज़्यादा सेलिंग की हुई है जनाब वो 0.48 यूएस मिलियन की बैंकिंग सेक्टर के अंदर की हुई है, बैंक्स के अंदर की हुई है। तो जनाब, अब लोकल डेटा चेक कर लेते हैं। तो लोकल डेटा की जो पोजीशन बन रही है उसमें नंबर 1 पे आ रहा है इंडिविजुअल की है जनाब, आज भी बाइंग है 7.99 मिलियंस की उन्होंने बाइंग की हुई है। और सबसे ज़्यादा जिन्होंने बाइंग की हुई है वो पावर सेक्टर के अंदर की हुई है 1.69 मिलियंस की। उसके बाद नंबर आता है सीमेंट के अंदर 1.66 मिलियन की उन्होंने बाइंग की हुई है। तो मतलब आज भी इंडिविजुअल्स की जो है पावर सेक्टर के अंदर और सीमेंट सेक्टर के अंदर बाइंग है। उसके बाद उन्होंने जो पोजीशन ली हुई है जनाब सबसे ज़्यादा 1.90 यूएस मिलियन की, वो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ के अंदर की हुई है 1.90 की उन्होंने बाइंग की हुई है। तो जनाब, उसके बाद जो इनकी पोजीशन बन रही है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के अंदर 2.58 मिलियन की उन्होंने बाइंग की हुई है।
तो अच्छी खासी बाइंग की हुई है, 7.99 मिलियंस की उन्होंने बाइंग की हुई है। उसके बाद में बताया कंपनीज़ का जनाब, कंपनीज़ की बाइंग पोजीशन है 1.59 मिलियंस की उन्होंने बाइंग की हुई है। और इन्होंने जो सबसे ज़्यादा बाइंग की हुई है जनाब, वो की हुई है 0.49 मिलियंस की, वो सीमेंट सेक्टर के अंदर की हुई है। तो जनाब उसके बाद नंबर आता है NBFC का, तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा इनकी सेलिंग ही है, सॉरी बाइंग है, 0.01 शॉर्ट क्वांटिटी में बाइंग की हुई है। उसके बाद जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट आता है वो आता है जनाब म्यूचुअल फ़ंड। तो म्यूचुअल फ़ंड ने जनाब आज सेलिंग की हुई है 1.75 मिलियंस की उन्होंने सेलिंग की हुई है। और इन्होंने सबसे ज़्यादा जो सेलिंग की हुई है जनाब, वो की हुई है सीमेंट सेक्टर के अंदर, 1.65 मिलियन की उन्होंने सेलिंग की हुई है। उसके बाद उन्होंने पावर सेक्टर के अंदर सेलिंग की हुई है, 1.0 मिलियन की उन्होंने सेलिंग की हुई है। उसके बाद जो उनकी सेलिंग पोजीशन बन रही है वो 0.33 मिलियन की बन रही है बैंकिंग सेक्टर के अंदर। अगर अदर इंस्टीट्यूट की बात करें तो इन्होंने बाइंग की हुई है 0.74 मिलियन की। उसके बाद नंबर आता है ब्रोकर हजरात का। तो जनाब ब्रोकर हजरात की सेलिंग पोजीशन है, उन्होंने नेट जो है 1.16 मिलियन की सेलिंग की हुई है। तो इन्होंने सबसे ज़्यादा जो सेलिंग की हुई जनाब, वो नज़र जो आ रही है वो आ रही है 0.83 मिलियंस की, वो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग इन कंपनीज़ के अंदर की हुई है। और जो उनकी बाइंग पोजीशन बन रही है वो टेलीकॉम सेक्टर के अंदर बाइंग की हुई है 0.52 मिलियन की। उसके बाद उन्होंने बाइंग की हुई है पावर सेक्टर के अंदर 0.41 मिलियंस की। उसके बाद अब आता है इंश्योरेंस कंपनीज़ का। जनाब इंश्योरेंस की आज हैवी सेलिंग की हुई है, 4.44 मिलियंस की उन्होंने सेलिंग की हुई है। सबसे ज़्यादा जो उन्होंने सेलिंग की हुई है जनाब, वो 2.40 मिलियंस की जो सेलिंग की है वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के अंदर की हुई है। तो उसके बाद जो उन्होंने सबसे ज़्यादा सेलिंग की हुई है जनाब, वो 1.31 मिलियंस की हुई है ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ के अंदर। और उसके बाद जो उन्होंने सेलिंग की हुई है जनाब, वो टेलीकॉम सेक्टर के अंदर की हुई है 1.02 मिलियंस की। उसके बाद जो उन्होंने सेलिंग की हुई है वो पावर सेक्टर के अंदर की हुई है 0.40 मिलियंस की। तो आज के जो बायर्स हैं जनाब, वो हैं इंडिविजुअल्स लोकल डेटा के अंदर, जिन्होंने 7.99 मिलियंस की बाइंग की हुई है। और कंपनीज़ हैं जिन्होंने 1.59 मिलियंस की बाइंग की हुई है। और सेलर में जो टॉप पर है जनाब, वो इंश्योरेंस कंपनी है जिन्होंने 4.44 मिलियंस की सेलिंग की हुई है। उसके बाद म्यूचुअल फंड है जिन्होंने 1.75 मिलियंस की सेलिंग की हुई है। तो जनाब ये था FIPLIPI डेटा। अब ओपन इंटरेस्ट की पोजीशन चेक कर लेते हैं। तो जनाब आपके सामने टॉप 10 फ्यूचर मार्केट कंपनीज़ का जो है ओपन इंटरेस्ट आपके सामने मैंने पेश किया हुआ है, जो कि 9 जून का है। इसमें आप देख सकते हैं कि जिसकी ओवरऑल जो पोजीशन बन रही है जनाब, आज ओपन इंटरेस्ट जो है डे टू डे बेस के ऊपर जो है 0.7% जो है डिक्लाइन हुआ है, और वीकली बेसिस के ऊपर 6.5% इंक्रीज़ हुआ है। तो जनाब वीकली हिसाब से तो पोजीशन इंक्रीज़ हो रही है, और डे टू डे बेस के हिसाब से ओपन इंटरेस्ट की जो पोजीशन है वो डिक्लाइन नज़र आ रही है। इसका मतलब है आज जो है अगर प्राइस डिक्लाइन हुई है तो ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ होना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, इसके अपोजिट हुआ है। इसका मतलब है ट्रेंड जो है वीक है। तो जनाब आपके सामने TRG का नंबर 1 पे आता है। TRG का जो ओपन इंटरेस्ट है आज के हिसाब से, डे का हिसाब से 4.1% जो है वो डिक्लाइन हुआ है, और प्राइस भी डिक्लाइन हुई है। इसका मतलब है ट्रेंड वीक है, स्टिल ट्रेंड की पोजीशन वीक है। कुछ भी किसी भी टाइम हो, कुछ भी हो सकता है, अनसर्टेनिटी रहेगी। तो उसके बाद जो नंबर आता है जनाब, वो यूनिटी का आता है। यूनिटी का जो ओपन इंटरेस्ट आज इंक्रीज़ हुआ है 1.4%। उसके बाद नंबर आता है ATRL का 0.7% इंक्रीज़ हुआ है, और वीकली बेसिस के ऊपर 16.8% जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो जनाब उसके बाद नंबर आता है नेटसोल का। नेटसोल को मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे इसकी प्राइस याद रहती है। नेटसोल की जो -12.1% ओपन इंटरेस्ट डिक्लाइन हुआ है। अगर डेली बेस पे देखा जाए तो आज इसका जो ओपन इंटरेस्ट है डिक्लाइन हुआ है, और प्राइस आपके सामने इंक्रीज़ हुई है। इसका मतलब है ट्रेंड स्टिल वीक है, वो कोई कंफर्म ट्रेंड नहीं है, ट्रेंड के अंदर अभी तक वीकनेस है। उसके बाद नंबर आता है DGKC का 11% इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन प्राइस मैंने फॉलो नहीं किया, इसलिए कुछ नहीं कह सकता। तो ओवरऑल जो पोजीशन बन रही है टॉप 10 कंपनीज़ की डेली बेस के हिसाब से, वो 0.7% डिक्लाइन हुआ है, और प्राइस आपके सामने डिक्लाइन हुई है। इसका मतलब है कि ट्रेंड जो है वो वीक है, इसके अंदर जो है अनसर्टेनिटी रहेगी। अब देखते हैं आज कल क्या होता है, लेकिन मुझे लगता है कि मार्केट जो है कल माइनस होकर कुछ नेगेटिव होकर फिर जो है पॉजिटिव मूव दिखाएगी। अब चलते हैं चार्ट की तरफ, देखते हैं चार्ट पर क्या पोजीशन बन रही है।
जनाब आपके सामने ये मैंने डेली चार्ट ओपन किया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं आज जो क्लोजिंग हुई है वो 3 ब्लैक कलर के ऊपर, जो कि एक बेरिश पैटर्न है और जो कि बेयर को फेवर कर रहा है। और जैसा कि कंटिन्यू मैं आपके साथ डिस्कस करता हुआ आ रहा हूँ कि मार्केट के अंदर करेक्शन के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो इसी तरह मार्केट अपने करेक्शन की तरफ मूव कर रही है। और मार्केट के पास अब जो सपोर्ट है जनाब वो यहाँ बनती है 47,242 या 47,400 तक। 47,242 से लेकर 47,400 की मार्केट के पास जो है वो सपोर्ट है और मार्केट जो है अपनी सपोर्ट की तरफ मूव कर रही है। और मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ तक अपनी करेक्शन का जो है 23% रिट्रेसमेंट जो है यहाँ पे कंप्लीट कर लेगी 47,500 तक, 47,400 तक, 47,400 तक जो है अपनी 23% रिट्रेसमेंट जो है वो कंप्लीट करेगी और यहाँ से फिर इंशाल्लाह मार्केट रीबाउंड हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से अभी तक कोई सी पोजीशन नहीं है घबराने की, आपको बेफिक्र होना चाहिए और अपनी पोजीशन जो है डिप के ऊपर अक्यूमुलेट करनी चाहिए। और अगर मार्केट ने 47,400 से रीबाउंड किया तो उसके बाद मार्केट के पास जो नेक्स्ट लेवल बनेगा रेजिस्टेंस का, वो जनाब वो यही लेवल बनेगा जहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्ट होती हुई आ रही है। 48,182 का बनेगा शॉर्ट टर्म के लिए और उसके बाद जो बनेगा जनाब वो 48,400 के आसपास बनेगा, 48,400 के आसपास बनेगा। लेकिन फ़िलहाल जो है मार्केट के पास जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है वो 47,400 का है। अगर मार्केट ने खुदा न खास्ता इस लेवल को ब्रेक किया और इससे नीचे क्लोजिंग दी, जिसके चांसेस बहुत कम है, लेकिन खुदा न खास्ता अगर मार्केट ने इससे नीचे क्लोजिंग दी 47,400 से, तो उसके बाद जो मार्केट के पास 38% रिट्रेसमेंट है वो कंप्लीट हो रही है 700 के लेवल के आसपास, तो फिर मार्केट वहाँ से रिबाउंड हो सकती है। तो मेरे हिसाब से मार्केट की अपनी जो करेक्शन है वो यहीं कंप्लीट हो जाएगी 47,400 के तक। उसके बाद देखते हैं क्या पोजीशन होती है। तो जनाब ये था मार्केट का रिव्यू। अब दो स्टॉक्स के बारे में काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेजेस किए हुए हैं कि WTL के बारे में और सिल्क बैंक के बारे में डिस्कस किया जाए। तो सबसे पहले WTL का चार्ट खोल लेता हूँ ताकि WTL की आज पोजीशन देख लें। आज WTL ने अपना एक नया ब्रेकआउट दिया है, 4+ क्लोजिंग दी है, तो WTL को चेक कर लेते हैं। WTL का जो चार्ट है उसको ओपन कर लेते हैं, देखते हैं उसकी क्या पोजीशन बन रही है। तो जनाब आपके सामने मैंने ये वर्ल्ड कार्ड का जो है डेली चार्ट ओपन किया हुआ है और इसमें आप देख सकते हैं मैंने बोलिंजर बैंड को अप्लाइड किया है ताकि इसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को मैं ट्रेस कर सकूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बोलिंजर बैंड जो है लोअर बैंड बोलिंजर बैंड का, यहाँ से आप देखें बोलिंजर बैंड का जो लोअर बैंड है नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ बेंड हो रहा है और जो अपर बैंड है ये यहाँ पर देखें आप तो ऊपर की तरफ एक्सपेंड हो रहा है। इसका मतलब है इसके पास ऊपर जाने की मज़ीद गुंजाइश बढ़ रही है और स्टॉक के पास ऊपर जाने के लिए मज़ीद स्पेस है कि मज़ीद ऊपर जा सकता है। तो ये तो बोलिंजर बैंड इसकी स्ट्रेंथ दिखा रहा है कि इसके अंदर स्ट्रेंथ है अभी तक। और जो पैटर्न बन रहा है चार्ट के ऊपर वो आप देख सकते हैं। चार्ट को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, यहाँ पर आप देखें 3 इनसाइड अप पैटर्न बन रहा है जो कि बुल को फेवर कर रहा है, जो कि बुलिश पैटर्न है। अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें जनाब तो यहाँ पर आप वॉल्यूम देख सकते हैं कि जो आज वॉल्यूम लगे हैं जनाब वो 716.81 मिलियंस के लगे हैं, 716.81 मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि 2 वीक्स के जो है हाईएस्ट वॉल्यूम लगे हैं। आज काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट नज़र आया वॉल्यूम्स के अंदर, काफ़ी हाईएस्ट वॉल्यूम लगे हैं आज, तकरीबन जो है 2 वीक्स के हाईएस्ट वॉल्यूम लगे हैं। तो जनाब आज इसने अपना जो नया ब्रेकआउट दिया है, जैसा कि प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि 4+ अगर 3.97+ की इसने क्लोजिंग दी या 4+ की इसने क्लोजिंग दी तो फिर 5 रुपीज़ तक भी जा सकता है। तो आज आपने देखा इसने वहीं पर ही 4.22 के पास अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है और पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। अब बोलिंजर बैंड इस बात को इंडिकेशन कर रहा है कि इसके पास 4.56 जाने की 4.56 की इसके पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। अगर इसने 4.56 से ऊपर क्लोजिंग दी तो इंशाल्लाह 5 रुपीज़ का जो डोर है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है जनाब, तो अब इसकी सपोर्ट रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से। मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। तो जनाब WTL की सपोर्ट रेजिस्टेंस चेक करने के लिए हमें काफ़ी बैक जाना पड़ता है। तकरीबन मैंने 5 ईयर्स का डेटा आपके सामने ओपन किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी तक इसकी सपोर्ट रेजिस्टेंस कवर नहीं हो रही है चार्ट के हिसाब से, क्योंकि ये न्यू हाई बना रहा है और अपनी
प्रीवियस जो इसके हाईएस्ट थे उनको क्रॉस करके यहाँ पे ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो इसलिए हमें चार्ट को पीछे जाना पड़ेगा, चार्ट को और बैक करके देखना पड़ेगा कि इसके पास अब यहाँ पर कहाँ सपोर्ट और कहाँ रेजिस्टेंस है। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके पास जो अब नियरली रेजिस्टेंस बन रही है जनाब वो यहाँ बन रही है, जो कि ऑलमोस्ट इसने ब्रेकआउट दे दिया है 4 रुपीज़ के आसपास। 4.25 के पास इसने अपना ब्रेकआउट दिया है, लेकिन इसके बाद यहाँ पर जो है नियर टर्म के लिए जो बन रही है वो 4.28 की रेजिस्टेंस बन रही है, जिसको इसने ब्रेकआउट दे दिया है। तो हम इस रेजिस्टेंस को नहीं देखेंगे, हम इस लेवल को देखेंगे। ये रेंज, ये जो लेवल्स हैं, ये जो रेंज हैं, ये काफ़ी अच्छी चीज़ बता रहे हैं और काफ़ी जो है इसकी सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर शो भी हो रही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, चार्ट को थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए कि यहाँ पर अब इसके पास कौन कौन सी जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस हैं। तो जनाब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पे मैंने आपके सामने प्राइस लाइन लगाई है, प्राइस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4.42 की इसके पास रेजिस्टेंस है। अगर इसने इस लेवल को सस्टेन किया तो उसके बाद जो इसके पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनती है जनाब वो बनती है 4.80 की। 4.80 की इसके पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगी। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस जो आपके सामने है जनाब वो यहाँ पर बन रही है 4.43, 4.45, और उसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बन रही है जनाब वो 4.80 की बन रही है चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से। 4.75 से लेकर 4.80 की इसके पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस बन रही है चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से। और इसके पास जो सपोर्ट लेवल है जनाब, तो सपोर्ट लेवल जो बनता है यहाँ पर नियरली, वो तो फ़िलहाल तो यहाँ बनता है, मल्टीपल सपोर्ट्स हैं। फर्स्ट 4 रुपीज़ 3 पैसा के पास है, 4 रुपीज़ 3 पैसा के पास सपोर्ट है। उसके बाद उसके पास नेक्स्ट सपोर्ट बनेगी जनाब वो यहाँ बनेगी तकरीबन 3.86 की इसके पास नेक्स्ट सपोर्ट है। दो सपोर्ट बनती हैं, एक बनती है 4.06 की और दूसरी बनती है जनाब 3.86 की इसके पास सपोर्ट है। और जो रेजिस्टेंस बनती है जनाब वो 4.45 की है और जो सेकंड रेजिस्टेंस है 4.80 की है शॉर्ट टर्म के लिए। तो जनाब रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स के रहते हुए काम कीजिएगा। ट्रेंड स्ट्रॉन्ग बुलिश हुआ है नो डाउट। और इसकी RSI जो देख लेते हैं कि RSI क्या पोजीशन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि RSI जो है आज डेली चार्ट के ऊपर 61 RSI का लेवल है। सॉरी 61 नहीं, एक मिनट दोबारा मैं चार्ट को थोड़ा सा रिफ़्रेश कर लेता हूँ जी। तो चार्ट रिफ़्रेश हो गया। तो RSI का जो लेवल है जनाब वो 84.74 है, 84.74 है। RSI अच्छी खासी है, ओवरबाउट है लेकिन हाईली ओवरबाउट नहीं है। हाईली ओवरबाउट जब कम हुआ जब 90 का क्रॉस कर जाएगी। तो फ़िलहाल जो है ओवरबाउट है, काफ़ी अच्छी खासी RSI है। तो इसको देखते हुए मेरे ख्याल से अगर आपको बाइंग करनी है तो आपको तकरीबन जो है WTL के अंदर 3.85 3.90 के रीजन में बाई करनी चाहिए। और कोशिश कीजिएगा कि सपोर्ट पे बाइंग कर सकते हैं, लेकिन इसकी पोजीशन काफ़ी बेहतर है। और मेरे ख्याल से अब इसने 5 रुपीज़ के लिए अपना नया जो बुलिश चैनल है वो स्टार्ट कर दिया है, जो कि मेरे को लगता है अगर इसने 4.50 की रेजिस्टेंस को अगर इसने सस्टेन किया तो इंशाल्लाह जो है 4.80 को भी ब्रेक करेगा। उसके बाद 5 रुपीज़ का जो इसका टारगेट है नियर टर्म के लिए वो मुझे पूरा होता हुआ लग रहा है। तो अब मैं इसके अंदर आपको कह सकता हूँ कि आप उसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूँ तो 5 रुपीज़ टारगेट रख रहा हूँ, लेकिन अगर मैं पिवट सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करूँ तो मेरे हिसाब से इसकी 7 रुपीज़ की रेजिस्टेंस बन रही है। जी हाँ, 7 रुपीज़ की रेजिस्टेंस बन रही है, जो कि पिवट कैलकुलेशन के हिसाब से बन रही है, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जनाब अब हमारा सेकंड स्टॉक था सिल्क बैंक। तो सिल्क बैंक को डिस्कस कर लेते हैं। तो जनाब आपके सामने मैंने ये सिल्क बैंक का जो है डेली चार्ट ओपन किया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं इसने जो अपनी क्लोजिंग दी है वो 3 ब्लैक के ऊपर दी है, जो कि बेरिश पैटर्न है। उसके ऊपर इसने आज भी क्लोजिंग एडजस्ट की है, तकरीबन 1.55 के पास की है, नेगेटिव क्लोजिंग दी है। और ये स्टॉक जो है स्लोली जो है डाउनवर्ड की तरफ मूव करता हुआ आ रहा है। और इस स्टॉक के पास अब जो मेरे हिसाब से अगर आपको स्टॉप लॉस सेट करना है वो बॉलिंजर बैंड का मिड बैंड बनता है, जो कि बनता है 1.50 की प्राइस बनती है। यहाँ पर आपको अपना स्टॉप लॉस सेट करना चाहिए। अगर 1.50 से नीचे क्लोजिंग दे दे तो आपको इसमें से एग्ज़िट लेनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से अब ये डाउनवर्ड की तरफ मूव कर रहा है और उसके बाद नीचे की सपोर्ट लेवल है। और यहाँ आप देखें वॉल्यूम्स के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन नज़र आ रहा है।
तकरीबन जो है 6 डेज़ का जो वॉल्यूम है काफ़ी लो लग रहा है। यहाँ पे आप देखें चार्ट के हिसाब से तो वॉल्यूम के अंदर काफ़ी डिक्लाइन नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप देखें वॉल्यूम जो है काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन नज़र आ रहा है। वॉल्यूम की जो तेज़ी थी वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, एग्जॉस्ट हो चुकी है और वॉल्यूम के अंदर काफ़ी डिक्लाइन आ चुका है। अच्छा, अब इसकी चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से भी सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लेते हैं कि कहाँ बनती है और चार्ट को देख लेते हैं। जूम आउट करके इसका जो मेजर ट्रेंड क्या कहता है, मेजर ट्रेंड को इसको चेक कर लेते हैं। तो जनाब इसका जो मेजर ट्रेंड है वो तो बुलिश है, नो डाउट, और इसने यहाँ पर थोड़ी बहुत करेक्शन ली है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने यहाँ पर डबल टॉप बनाया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.71 के पास इसने डबल टॉप बनाया था, लेकिन उसके बाद अनफॉर्चुनेटली इसने यहाँ पर ऊपर सस्टेन नहीं किया और वहाँ से आके इसने करेक्शन ली है। अब इसके पास जो मुझे नज़र आ रही है सपोर्ट, वो जो चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से 100 सपोर्ट यहाँ बनती नज़र आ रही है 1.50 की, जैसा कि मैं डिस्कस कर चुका हूँ। 1.50 का इसके पास बॉलिंजर बैंड का जो मिड बैंड भी बनता है और जो कि 20 डेज़ का सिंपल मूविंग एवरेज है। अगर इससे नीचे की लूजिंग देगा तो थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको इसके अंदर जो है 1.50 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अगर 1.50 से नीचे क्लोजिंग दे तो इसके अंदर फ्रेश बाइंग से अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि वॉल्यूम के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन नज़र आ गया है। अगर आपने बाइंग की हुई है तो फिर तो मजबूरी है होल्ड करना, लेकिन अगर बाइंग नहीं की हुई है तो फ्रेश बाइंग से इसके अंदर अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि वॉल्यूम के अंदर डिक्लाइन नज़र आ रहा है और जो चार्ट पैटर्न है जो कि कैंडलस्टिक पैटर्न है वो भी बेयर को फेवर कर रहा है और जो चार्ट फॉर्मेशन है वो भी इस बात को फेवर कर रही है कि ये स्टॉक अपनी सपोर्ट की तरफ है। अगर आवरली बेस के ऊपर अगर अपनी ये 150 से ऊपर रहता है और आज कल की क्लोजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर कल की क्लोजिंग ये 160 165 की दे देता है तो फिर ये अच्छा ट्रेंड होगा। वॉल्यूम के अंदर भी इंक्रीमेंट नज़र आना चाहिए। अगर वॉल्यूम के अंदर इंक्रीमेंट नज़र आया और इसने तकरीबन 155 से अबाउ क्लोजिंग दी तो फिर हम मज़ीद डिस्कस करेंगे, लेकिन जब तक इसके अंदर बाइंग नहीं की जाए, फ्रेश बाइंग से इसके अंदर अवॉइड किया जाए, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि इसके अंदर फ्रेश बाइंग से अवॉइड कीजिएगा और वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी इसके अंदर रखिएगा। तो जनाब ये था छोटा सा रिव्यू जो आपके साथ शेयर किया है इंडेक्स के ऊपर और WTL के ऊपर और सिल्क बैंक के ऊपर। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।